आप अधिकारी ही तो आए हैं, आपको जाने तो पहले हमको बता दिए ना। 4 कदम जाने आपसे मिल लेंगे जो कुछ भी आदेश दिखाइए, कुछ कागज दीजिए। यहाँ पर फर्जी धर्मांतरण का काम चल रहा था। कई लोग आ रहे हैं सर यहाँ पर सबको गुमराह करके धार्मिक अधिकारी में जहाँ मन करेगा वहाँ करेंगे। मंदिर मस्जिद में तो ऐसे नहीं करते सर। क्यों हम लोग परमेश्वर के शरण में आते हैं, किसी के घर में नहीं आते हैं। कोई आप लोग जो कर रहे हैं ना करिए, हमसे कोई 5, 25, 30 लोग जो भी खड़े हैं, हमारा अधिकारी बुला रहा है कि क्यों खड़े, ये जाके जवाब दे के जाए सर, हम इसलिए इकट्ठा किए हैं, बस इतने से। हम लोग आप लोग भी अपने आए हैं तो मैं अपने घर में इतने लोग को नहीं ला सकता। बात समझ में आ रहा है? Tomorrow. नमस्कार, मैं जय और मेरे YouTube चैनल जेके जसपुरिया यूट्यूबर में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट मेरे में अपडेट आया है दोस्तों। जसपुर के सारूडी चाय बागान जाने वाला रास्ता में एक घर में चंगाई सभा हो रहा था। उसमें पुलिस को सूचना मिलने के आधार पर वहां पुलिस वाले पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में वहां से जो फादर या जो भी रहते हैं, मैं उतना नहीं जान पा रहा हूं, उनको उठा के अभी थाना ले गया है। तो वहां का पूरा वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। तो हमारे साथ इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर फर्जी धर्मांतरण का काम चल रहा था और हमको तुरंत सूचना दिए संतन जी, और तो उसके खिलाफ हम एसडीओपी को तुरंत फ़ोन से सूचना दिया हूँ और लिखित एफआईआर दर्ज करके सारोडी मोड़ में ऐसा जो धर्मांतरण का महापाप चल रहा था और कई दिनों से चल रहा था, ऐसा संज्ञान में था, लेकिन आज रंगे हाथों अपने आँखों से देख करके फ़ोन किए। यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं सर यहाँ पर सबको गुमराह करके। तो सर आप लोग के सामने तो हम लोग बता ही दिए। हमारे बड़ी आप अधिकारी ही तो आए हैं, आपको जाने तो पहले हमको बता दिए ना। 4 कदम जाने उनको बताइए जो कुछ लेके आए हैं तो कुछ लेके आए नहीं, अपनी गाड़ी से लेके जाइए, हम नहीं लेके जाएंगे। ठीक है सर, आपसे मिल लेंगे जो भी कुछ आदेश दिखाइए, कुछ कागज दीजिए। आप दिखा दीजिए क्यों इतना लोग आप इतना आदमी इकट्ठा करके सर मैं किसी को नहीं किसी 5 व्यक्ति से ज्यादा आप हम लोग बैठने के लिए जगह विरोध किया जा रहा है। बताओ 2 आदमी चले, बाकी आप लोग अपना जो कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। ये सज्जन जी और एक और आदमी जो वहाँ बैठे साहनी कहाँ है, उनको बाहर करिए। ये तो मामले को बढ़ाएंगे, गड़बड़ होगा। बड़े अधिकारी बुला रहे हैं, क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? साहनी जी को बोलिए आए डरने बाहर, वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ गलत करेंगे तो हम लोग नहीं, हम लोग डरेंगे। हम क्यों? हम लोग गलत भी हो रहा है तो नहीं करेंगे सर। हम लोग नहीं डरेंगे सर। जहाँ का प्रक्रिया हम यहाँ जाने बाहर करेंगे। हम लोग परमेश्वर आप लोग जो कर रहे हैं ना, आप लोग जो कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग परमेश्वर के शरण में आते हैं। कोई आप लोग नहीं बोलेंगे भाई, आप लोग बाहर जाइए, हम बात कर रहे हैं। आप लोग उधर रहिए। हम लोग परमेश्वर के शरण में आते हैं, किसी के घर में नहीं आते हैं। कोई आप लोग जो कर रहे हैं ना करिए, हमसे कोई लेना देना नहीं। उनके घर में 20, 5, 25, 30 लोग जो भी खड़े हैं, हमारा अधिकारी बुला रहा है कि क्यों खड़े, ये जाके जवाब दे के जाए सर, हम इसलिए इकट्ठा किए हैं, बस इतने से। हम लोग आप लोग भी अपने आए हैं तो मैं अपने घर में इतने लोग को नहीं ला सकता। बात समझ में आ रहा है? क्यों मेरे घर में कोई घुस जाएगा? नहीं, उनके घर में नहीं घुसे हैं। हम लोग परमेश्वर के शरण बुलाए नहीं है। ये किसका है? मंदिर है, मंदिर क्यों रहेगा सर? परमेश्वर मन में रहते हैं सर, मंदिर में मन को नहीं बदल सकता है सर। करने की आवश्यकता है। अपने घर में भी कर सकते हैं। अपने धार्मिक अधिकारी में जहाँ मन करेगा वहाँ करेंगे। मंदिर मस्जिद में तो ऐसे नहीं करते सर। क्यों? अभी हम लोग मंदिर में जाएंगे तो नहीं पूछेंगे सर क्यों मंदिर में करके। हल्ला गुल्ला कचर पचर हम लोग नहीं। हल्ला नहीं कर रहे हैं सर। वास्तव में हम लोग भी जा सकते हैं। लोग का चर्च बनना नहीं सर, इसीलिए एक जगह इकट्ठा होना जरूरी रहता है। चलो ठीक है, तो किसी को घर को चर्च बनाना उचित नहीं है। पर्सनली घर को किसी का भी घर में भी तो पूजा करते हैं। अब जो चीजें हैं ना आप लोग बताओ। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। चलो हम लोग के लिए एक स्थान चर्चा करने के लिए एक जगह स्थान होना चाहिए। आप करिए जो आप लोग कर रहे थे ना, करिए, कोई नहीं आपको बाधा डालेगा। ठीक है सर। ये और एक जो साहनी साहब हैं, जाने दीजिए, ये वहाँ बता देंगे हम लोग क्यों आए थे या मेरे घर में क्यों आए थे। बात आप लोग सृष्टिकर्ता की उसको भी उपासना करने के लिए भी हम लोग को डिस्टर्ब होता है। जब आप जहाँ पे गलत होता है सर वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। आप बताइए, अगर नहीं जाएंगे तो बताइए। जहाँ पे ना प्रार्थना हो रहा है, स्तुति अगर जहाँ गलत हो रहा है ना, जहाँ गलत हो रहा है आप बताइए। अगर पुलिस नहीं जाती तो बताइए आप नहीं जा रहे।
लेकिन अब बड़े अधिकारी तो बात को भी तो मानना हाँ चाहिए। ठीक है सर, हम अब लोग नहीं वो बोल रहे हैं सारी नहीं चीज़ों को करेंगे। उनको संतुष्ट खत्म हो करें। जाता तब भी हम बोल अपने देते। मर्जी से आए नहीं, हमको भी तो भेजे हैं तब आए हैं ना। हमारी आपके साथ भी किसी प्रकार से दुश्मनी हाँ मान रहे हैं सर, उस चीज आप लोग ड्यूटी में है, बढ़ाने लेकिन से क्या मतलब है? बढ़ाने से कोई मतलब नहीं सर। ठीक है, कोई क्या हम लोग आप लोगों को वाद विवाद करने आए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जाके बताइएगा भाई जो चीजें आप लोग। 1 hour later. यहाँ पर फर्जी धर्मांतरण का काम चल रहा था और हमको तुरंत सूचना दिए संतन जी, और तो उसके खिलाफ हम एसडीओपी को तुरंत फ़ोन से सूचना दिया हूँ और लिखित एफआईआर दर्ज करके सारोडी मोड़ में ऐसा जो धर्मांतरण का महापाप चल रहा था और कई दिनों से चल रहा था, ऐसा संज्ञान में था, लेकिन आज रंगे हाथों अपने आँखों से देख करके फ़ोन किए, तो इसके खिलाफ हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। और पहले बिना सबूत गवाह की बात ये लोग करते थे। ये पूरे देश में फर्जी धर्मांतरण का महापाप महाजाल चल रहा है। ये वेटिकन सिटी के द्वारा सोचा समझा रणनीति के साथ हमारे भोले भाले जनजातियों को, आदिवासियों को ईसाई बनाने का काम निरंतर चल रहा है और फर्जी ढंग से चल रहा है। कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, आज बड़े संजोग की बात है कि आज मैं सुबह लगभग मैं 11 बजे अपना काम से ही बादरकोना जा रहा था और वहाँ पर सारोडी मोड़ के जस्ट सामने में बहुत दिनों से चंगे सभा चल रहा था। इसका पहले ही खबर था मेरे को, लेकिन आज मेरा बड़ा संजोग है कि आज मेरे को रंगे हाथ देखने को मिला और मैं वहाँ पर देखा और मेरे को दुख इसलिए लगा कि हम लोग का जितने हिंदू भाई लोग हैं वहाँ सब बादरकोना इधर जितने भी जसपुरिया लोग जितने हिंदू भाई सबसे ज़्यादा वहाँ पर धर्मांतरित हो रहा है इसी के घर में। तो मेरे को बहुत दुख लगा और मैं कृपा जी को हम तुरंत फ़ोन लगाया। उसके बाद में वहीं पर रुक के ही फ़ोन लगाया और तत्काल ही थाना को सूचना दिया और थाना का से सूचना देने के बाद तुरंत आए और उसके बाद में तुरंत रंगे हाथ पकड़ा गया और जांच चालू हो गया। और मेरा आंखों देखिए आज मैं देखा और ये सत्य और कटुत है कि आज मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है अपने आप को हिंदू कहने के लिए। हिंदू लोगों को बरगलाने के लिए यही बेधर्मी इस्ताल लोग ही का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका जो भी इतना काम कर रहा है इन लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, मेरा यही आशा और विश्वास है। यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो भोले भाले भारत के हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं सभी, इनको बरगलाकर धोखा दे करके ईसाई बनाने का, क्रिस्तान बनाने का काम चल रहा है। ऐसे न हो, इन लोगों को मैं हृदय से दोनों हाथ फैला करके भात भीतर करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि वे जो चले भी गए हों जाने अनजाने में पूर्वजों के समय से, वे लोग भात भीतर हो करके अपने मूल धर्म में वापस आ जाएं। यही मेरा इन लोगों के लिए निवेदन और प्रार्थना है। आपस में अंग्रेज़ों के द्वारा जो फूट डालो राज करो की नीति से पूरे भारत को गुलाम बनाए थे, उसी तरीके से आज भाई भाई में फूट डाल करके, हिंदुस्तानी लोगों के बीच में ही फूट डाल करके धर्मांतरण के रूप में हम लोगों को भाई भाई से अलग करके धर्मांतरण का महापाप किया जा रहा है। अपने महादेव पार्वती पुरखा पचबल को छोड़ करके विदेश के भगवान का पूजा पाठ करने के लिए लोग सिखा रहे हैं। यह अन्याय है, असत्य है, गलत है। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक इन लोगों को आह्वान करता हूं कि जल्द से जल्द भात भीतर होकर अपने पुरखा के धर्म में आ जाइए। धन्यवाद। कोई प्रार्थना सभा नहीं है। ये प्रार्थना सभा के आड़ में हिंदू समाज को बरगलाने के लिए जो ये ईसाई समुदाय के लोग बतौर इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप उनको टारगेट कीजिए जो हिंदू समाज में कमजोर है। मैं इनको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये जो रवैया, जो इनका जो तरीका है प्रार्थना के माध्यम से, क्या प्रार्थना करते हैं आप? उनको अपने स्थान पे लेके जाइए ना, चर्च में ले जाकर प्रार्थना कीजिए। किसी के घर में प्रार्थना करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को वहां संगठित करके लोगों को ठग के बरगला के लेके आना, ये बेहद पाप है और घृणित काम है। ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा भाई? हम भी इस समाज के हिस्सा हैं। आप गैर ईसाई को प्रार्थना स्थल पे लेके जा रहे हैं बरगला के, ये एक दंडनीय काम है, असामाजिक काम है। आप अपने धार्मिक रूप से कार्यक्रम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी अगर चुनौती पूर्वक अगर ये जानना चाहते हैं और चुनौती पूर्वक मेरे से बात करना, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि सनातन धर्म एक है और सनातन धर्म का बिगुल पूरे विश्व बज रहा है और हम सनातन धर्म के एक हिस्सा हैं
और जब भी धर्मांतरण और ये चंगई सभा के माध्यम से लोगों को बरगलाने की कोशिश करेगी तो ये हम सहन नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मैं सरकार से अपील करता हूं कि ये धर्मांतरण के ऊपर में जल्द से जल्द बिल लेके आए और इनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। और मैं उनको आह्वान भी करना चाहता हूं, जो किसी पैसे के किसी भी लालच के बहकावे में आकर जो सनातन धर्म छोड़ दिए हैं, हम उनका चरण करते हुए मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं कि अपने धर्म में वापस आइए। तो इसके खिलाफ हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। और पहले बिना सबूत गवाह की बात ये लोग करते थे। ये पूरे देश में फर्जी धर्मांतरण का महापाप महाजाल चल रहा है। ये वेटिकन सिटी के द्वारा सोचा समझा रणनीति के साथ हमारे भोले भाले जनजातियों को, आदिवासियों को ईसाई बनाने का काम निरंतर चल रहा है और फर्जी ढंग से चल रहा है। कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। प्रार्थना करें कि जहन्नुम करें, उससे हमको मतलब नहीं है। ये आदिवासी हैं, इनका काम बैगा पूजा और अपने पूर्वजों का पूजा पाठ किया जाता है। ये प्रार्थना करने का विधि विधान रूढ़ी प्रथा या आदिवासी प्रथा, जनजाति प्रथा में नहीं है। ये ईसाई प्रथा में चलता है। अगर ये लोग ईसाई बनना चाहते हैं तो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का पालन करके ये पूरे रूप से ईसाई बने। ये दोहरा लाभ लेने का इनका महाचक्र रहता है। ये देसी भाषा में चोरदेवा की तरह ये लोग रह करके दोनों लाभ उठाने के लिए, हिंदुस्तान का लाभ उठाने के लिए भी और यरूशलेम का लाभ उठाने के लिए भी ये लोभी लोग हैं, ये पापी लोग हैं। अपने पूर्वजों के धर्म संस्कृति को छोड़ करके ये लोग विदेशी धर्म को मानने वाले लोग हैं। अपनी माँ को माँ न कह के मौसी माँ को माँ कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके यही हम मांग भी कर रहे हैं और FIR भी किए हैं।